अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद आपके अपने चैनल ग्रीन साइंस में। आज हम बात कर रहे हैं मार्सिली की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, जो कहलाता है स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प की पोजीशन डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफ़र करती है। जिस तरह हमारे पास ये एक स्पीशीज़ है मार्सिली कोरोमेंडेलिका। इसके अंदर एक भी स्पोरोकार्प है और वो पेडंकल के ज़रिए इस पिट्यूल के साथ अटैच है। दूसरी बात करें हम मार्सिली पॉलीकार्पा की, तो इसके अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ स्पोरोकार्प जो हैं वो पिट्यूल के साथ अटैच है। थर्ड केस में मार्सिली क्वाड्रिफोलिया की बात करें तो इसके अंदर पेडंकल एक है, स्पोरोकार्प उसके साथ अटैच है और वो पेडंकल उस पिट्यूल के साथ अटैच है। तो ये क्वाड्रिफोलिया के अंदर केस दिखा देता है। बात करेंगे मायूटा की, तो उसके अंदर तमाम तर जो स्पोरोकार्प है इंडिविजुअली पेडंकल के ज़रिए पिट्यूल के साथ अटैच होते हैं। तो ये अरेंजमेंट है स्पोरोकार्प की डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोरोकार्प मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये एक ओवल और बी शेप स्ट्रक्चर है। बाइकन्वेक्स इसकी साइड्स होती हैं और ये फ्लैटेंड होता है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। ये जब यंग होता है तो ये मेच्योर नहीं होता तो इसका कलर ग्रीन होता है और ये सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसा ये मेच्योर हो जाता है तो इसका कलर भी ब्राउन हो जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है। और जिसके साथ ये पिट्यूल के साथ अटैच होता है उसको हम पेडंकल कहते हैं। ये वाला जिसका स्ट्रक्चर है ये, इसको हम पेडंकल कहते हैं। पेडंकल और पेडिसल, ये जिस स्ट्रक्चर के साथ अटैच है स्पोरोकार्प के साथ, उसको हम रैफ कहते हैं। रैफ, ये वाला स्ट्रक्चर जो इसके साथ अटैच हो रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम प्रोट्यूबरेंस या हॉर्न्स का नाम देते हैं। ये जो हॉर्न्स हैं ये एलिवेटेड से स्ट्रक्चर्स हैं, उभार से हैं, और दो होते हैं नंबर में, एक अपर और एक लोअर। अपर वन जो होता है वो छोटा होता है और लोअर वन बिगर होता है, स्टाउट होता है, जो कि इसको हार्ड अपीयरेंस देता है। इसकी अगर इनर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जो कि आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं डिटेल में। जी, तो ये बात कर रहे हैं अब हम इसके वेस्कुलर बंडल्स की। ये हमारे पास इसकी स्टॉक है, पेडंकल है, जो कि पिट्यूल के साथ अटैच होगी। ये हमारे पास स्पोरोकार्प का एक स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल फीचर है इसका। ये स्टॉक बंडल है। बंडल मींस जितने भी आएंगे उसका मतलब है वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि ये टेरिडोफाइट है, उसके अंदर स्टील प्रोडक्शन होती है। ये जो सबसे प्रोमिनेंट जो बंडल है वो है डोर्सल बंडल, जो कि इसके अपर साइड पर होती है। ये इसकी साइड वेंट्रल है और इसकी साइड डोर्सल है। और ये हमारे पास की स्पोरोकार्प वॉल है। और जो साइड्स पर जो बंडल है उसको हम लेटरल बंडल्स कहते हैं। और इसके दरमियान में हमारे पास प्लेसेंटल बंडल्स पाए जाते हैं, जो कि प्लेसेंटा बनाते हैं। और ये हमारे पास प्लेसेंटल ब्रांच पाई जाती है, जो हमारे पास स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे, माइक्रो और मैक्रो स्पोरेंजिया, वहाँ तक ये सप्लाई कर देंगे न्यूट्रिएंट्स की। तो जो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की हो रही है स्पोरेंजिया तक, उसको हम प्लेसेंटल ब्रांच या प्लेसेंटल बंडल का नाम देंगे। और जो साइड्स पर है उसको हम लेटरल बंडल का नाम देते हैं। और जो मेन जो हमारे पास बंडल है वो डोर्सल बंडल है। और ये आते हैं हमारे पास स्टॉक बंडल से, थ्रू स्टॉक। तो ये बात हुई हमारे वेस्कुलर बंडल्स की एक स्पोरोकार्प के अंदर। नेक्स्ट बात करें, अगर इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो दो हम साइड देखेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक वर्टिकल सेक्शन। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली जब हम कटिंग करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे, उसका सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है वो है स्टॉक बंडल। बंडल मींस इसके अंदर जो स्टील अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम की। फिर इसके अगर हम वॉल को देखें तो हमारे पास जो है वो है स्पोरोकार्प वॉल। पहली लेयर जो होती है एपिडर्मिस कहलाती है, उसके अंदर वाली हाइपोडर्मिस होती है, हाइपो मींस लोअर। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम जिलेटिनस रिंग कहते हैं। जिलेटिनस रिंग जो है इसका काम डिहाइसस का होता है। जब मिच्योर हो जाए स्पोरोकार्प तो जो सोराई है, जो सोरस है, वो लिबरेट हो जाए इससे, इसको हम जिलेटिनस रिंग का नाम देते हैं। ये इसको हेल्प करती है सोराई को
डिहाइसिस में लिबरेट होने में। फिर हम बात करते हैं जो साइड्स पर ब्रांचेस होती हैं वेस्कुलर बंडल्स को हम लिटिल ब्रांच कहते हैं। इसके अंदर सोरस पाए जाते हैं। सोरस एक माइक्रो और मैक्रो स्पोरेंजिया कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया दोनों पाए जाते हैं और उसको जो कंटेन कर रहा है तो उसको हम सोरस कहते हैं एक को, और कलेक्टिवली उसको हम सोराई कहते हैं, सबको हम सोराई कहेंगे। इसका प्लूरल है। जो मेम्ब्रेन सोरस को कवर करेगी उसको हम इंड्यूसियम कहते हैं। सोरस को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम इंड्यूसियम का नाम देते हैं, ये वाला इंड्यूसियम। इस तरह ये हमारे पास लिटरल बंडल है वेस्कुलर बंडल। जो प्लेसेटल ब्रांच है वो वेस्कुलर बंडल्स को इस स्पोरेंजिया तक लेकर जाती है, सप्लाई करती है। तो इसके अंदर सप्लायर जो है उसको आप प्लेसेटल ब्रांच कहते हैं। उसके अंदर जो बंडल है उसको हम प्लेसेटल बंडल का नाम देते हैं, दैट इज जाइलम और फ्लोएम। जिस तरह कहा गया सोरस जो उसके दो तरह के स्पोरेंजिया है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स पैदा होंगे और दूसरा मेगास्पोरेंजिया जिसके अंदर मेगास्पोर पैदा होंगे। तो इस तरह हमारे पास जो स्पोरोकार्प है और जो मार्सली है हेट्रोस्पोरस है, माइक्रो और मैक्रोस्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। आगे बात करते हैं इसके वर्टिकल सेक्शन की। वर्टिकल सेक्शन में हमारे पास दो फेसेस आ रहे हैं, एक है सेंटर से और एक है पेरिफेरी से। थ्रू सेंटर अगर देखें तो ये हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है और ये हमारे पास लिटिल बंडल पाया जा रहा है और इसको स्पोरेंजियम को कवर करने वाली लेयर को हम इंड्यूसियम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी इंड्यूसियम है, ये मेगास्पोरेंजियम है और ये हमारे पास जिलेटिनस रिंग पाई जा रही है जो कि डिहाइसिस में इसको रिमूव करने में, इसको लिबरेट करने में हेल्प करेगी और ये हमारे पास स्पोरोकार्प की वॉल है। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास ये एक वर्टिकल सेक्शन है। कंपैरेटिवली अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर ये डोर्सल बंडल आ रहा है, स्मॉलर साइज है, और यहाँ पर जो डोर्सल बंडल है उसका स्टॉक में साइज बिगर है। फिर बात करें अगर जिलेटिनस रिंग की तो ये हमारे पास इस साइड पर पाई जाती है। फिर वॉल की बात करें, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस स्पोरोकार्प वॉल बनाती है। ये हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है स्पोरोकार्प वॉल के। ये हमारे पास जिलेटिनस रिंग है वर्टिकल, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, और ये हमारे पास वर्टिकल सेक्शन में। ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया नज़र आ रहे हैं, ये मेगास्पोरेंजिया है, ये सोरस है कंटेनिंग स्पोरेंजिया जो इसकी लंबी उसको इंड्यूसियम कह रहे हैं। प्लेसेंटल ब्रांच जो है वहाँ तक सप्लाई कर रही है और यहाँ पर प्लेसेंटल बंडल है। साइड में जो हमारे पास बंडल है उसको हम लिटिल बंडल का नाम देते हैं और यहाँ हमारे पास दोबारा लिटिलनेस रिंग आ रही है। तो यहाँ पर भी देखिए तो हमारे पास ये एक स्टॉक में बंडल है, वॉल के अंदर एपी और हाइपोडर्मिस पाई जाती है। लिटिलनेस रिंग का काम डिहाइसिस का होता है, लेबोरेट करना होता है, रिलीज करना होता है सोराई को। ये हमारे पास लिटिल ब्रांच आ रही है और ये सोरस जिसके अंदर माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया, ये मेगा और ये माइक्रोस्पोरेंजिया इंड्यूसियम उसकी कवरिंग वॉल है सोरस की। ये हमारे पास लिटिल बंडल है, ये प्लेसेंटल जो इनके अंदर सप्लाई करता है न्यूट्रंस की, ये प्लेसेंटल बंडल है। और ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया साइड्स पर और जो बिगर वन वो मेगास्पोरेंजियम है। आगे बात करेंगे इसके स्पोरोकार्प की डेवलपमेंट की, किस तरह प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले एक जाइगोटिक बॉडी से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है लीफ एपिकल सेल, ये पेट्रियोल बनाएगा और इसके ऊपर लीफ प्रोड्यूस होगा, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारे पास स्पोरोकार्प इनिशियल जो कि स्पोरोकार्प बनाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा ये वॉल डिफ्रेंशिएशन के लिए। ये मार्जिनल सेल जो है ये मजीद डिफ्रेंशिएट हो रहा है। सबसे पहले जस्ट स्ट्रक्चर बन रहा है और हमारे पास सोरस मदर सेल है जो कि सोरस प्रोड्यूस करेंगे, सोराई माइक्रोमेगास्पोरेंजिया। ये सोरस कैनाल है, सोरल कैनाल, इसके अंदर ये सोरस सेल्स हैं जो कि सोराई बनाएंगे। जिस तरह कहा गया इंड्यूसियम कवरिंग सेल्स को कहते हैं, कवरिंग ले को कहते हैं। ये इनर इंड्यूसियम और ये आउटर इंड्यूसियम जो कि सोराई को कवर कर रही है, सोरल कैनाल है। और ये मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है हमारे पास जो कि मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा। जो स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये हमारे पास सोरल कैनाल है और ये आउटर इंड्यूसियम है और इसके अंदर ये हमारे पास इनर इंड्यूसियम है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर वो मेगास्पोर इनिशियल जो कि मेगास्पोर सेल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम
स्पोरेंजियम डेवलपमेंट की, कि स्पोरेंजिया जो है वो किस तरह डेवलप होते हैं, किसके अंदर, स्पोरोकार्प के अंदर। स्पोरेंजिया किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पोरोकार्प के अंदर पाए जाते हैं। स्पोरोकार्प के अंदर जो स्पोरेंजिया है वो किस तरह अपनी डेवलपमेंट शो करती है। ये हमारे पास रिसेप्टिकल है स्पोरेंजियम जो कि पाया जाता है स्पोरोकार्प के अंदर। आउटर लेयर इंड्यूसिम होती है, ये हमारे पास यंग मेगास्पोरेंजिया बिगर वन, और ये हमारे पास यंग माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया सबसे पहले डेवलप हो जाता है और माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप होते हैं। एक हमारे पास सेल है जो कि डिफ्रेंशिएट होने वाला है माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियल, जिसको हम कहते हैं। पहली पेरिकिनल डिवीजन होगी, आउटर और इनर सेल में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद टेट्राहीड्रल एपिकल सेल बनेगा जो कि डिवीजन शो करेगा। आउटर सेल को हम प्राइमरी जैकेट सेल का नाम देते हैं। इसके अंदर आर्चिस्पोरियल सेल होंगे जो कि स्पोर्स बनाएंगे। ये जैकेट सेल है हमारे पास आउटर, उसके आर्चिस्पोरियल सेल है। जो लेयर इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको आप टेपिटम कहते हैं। न्यूट्रिटिव वॉल ऑफ मैक्रोस्पोर नोन एज टेपिटम। ये हमारे पास प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है जो कि आगे माइक्रो मेगास्पोर बना रहे हैं। ये हमारे पास अब दोबारा से ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर, ये जैकेट सेल इसकी कवरिंग के लिए, और टेपिटम जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, वो वाले लेयर पा जाती है इसके अंदर। ये हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैं जो कि आगे कन्वर्ट होंगे, चेंज होंगे स्पोर्स के अंदर, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स के अंदर। ये हमारे पास टिपिटल प्लाज्मोडियम है। टिपिटल प्लाज्मोडियम ऐसा प्लाज्मोडियम जिसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है टिपिटम के, वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, इसको टिपिटल प्लाज्मोडियम कहते हैं। सेपरेटेड तो सिंपल टिपिटम, और अगर ज्वाइन हो जाए प्रोटोप्लास्ट तो उसको हम टिपिटल प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये हमारे पास माइक्रोस्पोर्स हैं जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, और ये हमारे पास इसकी ये वॉल है। इसी तरह सिमिलर स्ट्रक्चर हमारे पास आता है मेगास्पोरेंजियम का। मेगास्पोरेंजियम ये अगर हमने देखा माइक्रोस्पोर्स का, तो इसी तरह हमारे पास मेगास्पोर्स होंगे, इसकी भी टेपिटम होगी जिसके अंदर भी मेगास्पोर प्रोडक्शन होगी, उसके भी जैकेट सेल्स होंगे, जैकेट लेयर होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्पोरेंजियम है वो दो तरह का होता है, माइक्रो मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर अपने अपने स्पोर्स पैदा होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। चलें लास्ट में हम देखते हैं इसकी डिहाइसिस को, कि ये स्पोरोकार्प डिहाइसिस किस तरह शो करता है। जो मेन हमारे पास स्ट्रक्चर डिहाइसिस के लिए वो है जिलेटिनस टिश्यू। यही हेल्प करता है इस सुराई को रिमूव होने में, इवॉल्व होने में स्पोरोकार्प से, इस हार्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर से, जो कि मैकेनिकल रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है। ये स्पोरोकार्प है, ये इसकी जिलेटिनस टिश्यू है, और इसके साथ अरेंज होती हैं रोज के अंदर, लाइन के अंदर, लेफ्ट और राइट सोलर सैक्स। सोलर सैक्स के अंदर माइक्रो मेगास्पोरेंजिया पाए जाते हैं जो कि जहाँ पर पानी के अंदर स्विम करते हुए फ्लोट करते हैं, और एक जगह पर जाकर सिस्टम के साथ, सॉइल के साथ अटैच होकर वहाँ से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास रिंग ऑफ जिलेटिनस टिश्यू है, और ये हमारे पास दोबारा सोलर सैक्स है जिसके अंदर माइक्रो मेगास्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये हमारे पास स्पोरोकार्प है। तो इस तरह आपने देखा कि मार्सिली की जो स्पोरोकार्प्स हैं, मार्सिली का स्पोरोकार्प वो किस तरह आपने स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है, माइक्रो मेगास्पोरेंजिया, और वो डिहाइसिस यानी कि उनको रिलीज करता है पानी के अंदर ही, वहाँ से नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर पाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो स्पोरोकार्प की समझ में आ गई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।